Good morning, students. It's you, myself Manjeet, your science teacher, and today we continue with chapter number first, food production. And today we discuss about the fourth step of basic practice of crop production, which is irrigation. In our last lecture, we discussed about the fertilizer and manure and differences between the fertilizer and manures, advantage of the fertilizer and manure. So in this lecture we discuss about the irrigation. So first of all, what is irrigation? We know all living things basically need water to live. Clear? Water is important for all, because without water there is no proper growth and development of the all living beings, which may be humans, animals, plants, fruits, etc. So let's start irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flower, fruits, seeds of plant, etc. Water is absorbed by the plant's root. जो भी हम plants को water provide करवाते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो plants absorb करते हैं, उसको अपने अंदर absorb करेंगे. कौन absorb करता है? Plants की root. Along with water, mineral and fertilizer are also absorbed. अकेला पानी ही absorb नहीं करेगा प्लांट की रूट, उसके साथ जो मैन्योर्स हैं या फिर जो फर्टिलाइज़र या फिर हम ये बोलें कि न्यूट्रिएंट या फिर मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उन सबको वो एब्जॉर्ब करेगा विद वाटर के साथ साथ. क्लियर? प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. जो प्लांट्स हैं उनके अंदर नियरली 90% वाटर होता है, वो कंटेन करते हैं 90% वाटर को. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. Water essential होता है, ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज जो जर्मिनेशन प्रोसेस है, जर्मिनेशन क्या होता है? एक सीड से उसके प्लांट का बनना, उसका ग्रो करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस. जिस टाइम तक सीड को हम पानी नहीं देंगे तो उस टाइम तक उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी, और सीड्स की अगर जर्मिनेशन नहीं होगी तो हमारी जो क्रॉप है वो नहीं ग्रो करेगी. क्लियर? नाउ इरिगेशन के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं. डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इरिगेशन प्रोवाइड की जाती है. बेसिकली इरिगेशन होता है क्या है, पहले वो देखो. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर पानी देना या फिर वाटर उसको प्रोवाइड करवाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन. क्लियर? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन varies from crop to crop, soil to soil and season to season. It means that जो आपकी क्रॉप है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम बाद उसके अंदर पानी दोबारा लगाना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास पैडी है. पैडी जो आप धान की फसल होती है, पैडी हम कंसीडर करते हैं, और एक साइड हम गेहूं को कंसीडर करते हैं, वीट. क्लियर? जो पैडी है इसके अंदर हमें पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है इन कंपेरिजन टू वीट, क्योंकि जो आपकी पैडी है और वीट है इनके डिफरेंस होता है. सीजन का भी डिफरेंस होता है. ठीक है? सीजन टू सीजन वेरी करता है, और क्रॉप टू क्रॉप, क्योंकि जो पैडी इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, बट जो वीट है इसको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. वाटर की रिक्वायरमेंट सबको होती है, सब टाइप की जो आपकी क्रॉप है उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए, बट वीट को इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी पैडी को चाहिए. क्लियर? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया आपका टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. जो टाइम है मतलब कितने टाइम बाद हमने इसमें वाटर प्रोवाइड करवाना है. एक टाइम हम एज्यूम करते हैं कि हमने इसको मंडे को पानी दिया, मंडे वाले दिन हमने एक फसल को, एक क्रॉप को क्या लगाया? पानी लगाया, उसके अंदर उसको पानी प्रोवाइड किया, हमने इरिगेशन की. क्लियर?
बट सेकेंड टाइम ये डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम बाद उसके अंदर दोबारा फिर इरिगेशन वाली प्रोसेस है उसको प्रोसीड करें, मतलब उसके अंदर दोबारा फिर पानी लगाएं। क्लियर? तो ये टाइम और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है रिपीटेशन, क्लियर, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। हम इरिगेशन का बेसिकली मतलब होता है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर किसी भी क्रॉप को पानी प्रोवाइड करवाना। क्लियर? तो उस जो हम वाटर उसको देंगे उसका सोर्स क्या है, वो हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो द सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस आर वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। क्लियर? ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं। किस चीज़ के सोर्सेज हैं? इरिगेशन के। क्लियर? एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, वो मेथड्स जिनको बहुत टाइम पहले यूज किया जाता था। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। हर जगह पे जो मेथड है वो डिफरेंट होते थे। वेल्स के अंदर पानी होता था, जो कुएं हैं, लेक, नदियाँ, कैनाल्स, नहरों के अंदर, इनके अंदर पानी होता था, बट वहाँ से पानी को लिफ्ट किया जाता था, उठाया जाता था डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जो मेथड है उनको फॉलो किया जाता था वहाँ से पानी को लिफ्ट करने के लिए, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। और जो पानी वहाँ से लिया जाता था उसका यूज़ क्या करते थे, उनको फील्ड के अंदर प्रोवाइड करवाते थे, इरिगेशन करते थे उसकी हेल्प से। सो कैटल और ह्यूमन, कैटल होते हैं पशु, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। जो हम मेथड बोल रहे हैं कि कहीं से भी पानी का लिफ्ट करना, कोई कैनाल्स हो या फिर रिवर हो या फिर वेल हो, उनके अंदर से पानी को अगर हमने लिफ्ट करना है, उठाना है, तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत होती थी, मतलब मेहनत की ज़रूरत होती थी। जो मेहनत है वो कौन करते थे? कैटल्स और ह्यूमन्स, मतलब पशु भी और ह्यूमन बींग्स भी। सो दीज मेथड आर चीपर। जो मेथड है वो चीपर होते थे, सस्ते होते थे, बट लेस एफिशिएंट। बट इनकी जो एफिशिएंसी थी, जो यील्ड थी बेसिकली, वो कम थी, मतलब कम ये लाभदायक हमारे लिए थे, इतना ज़्यादा हम इनका बेनिफिट एफिशिएंट नहीं थे ये। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, इट मीन्स दैट पुली सिस्टम, एंड सेकेंड इज चेन पंप। मोट एंड चेन पंप। तो मोट के अंदर होता है आपका पुली सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है, फर्स्ट इज मोट एंड पुली सिस्टम। बेसिकली मोट एंड पुली सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये वाला जो डायग्राम है ये हमारा है मोट, इट मीन्स दैट पुली सिस्टम का। यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है, जो यहाँ पे एक पुली लगी होती है ऊपर, और उसके ऊपर क्या होती है, एक रस्सी लगाई होती है, रोप लगाई होती है। तो यहाँ पे कोई भी एक एनिमल होता है, ऑक्स मे बी, जिस टाइम ये ऑक्स है, हम अलग से इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कोई भी वेल है, कुआं है, यहाँ पे एक पुली लगी होती है, उस पुली के ऊपर एक रोप होती है, उस रोप के सेकंड वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर एक बकेट बंधी हुई होती है। क्लियर? और जो ये रोप है पुली के ऊपर से जो एनिमल है, मे बी ऑक्स, उसके गले में बांध दिया जाता है, और वो एनिमल क्या करता है, यहाँ से ऐसे गोल गोल घूमता है। जिस टाइम वो ऐसे गोल गोल घूमता है, जो पुली है उसके वाली जो ये रोप है वो भी ऊपर की साइड आने लगती है, और जो बकेट है उसको वो निकाल लेता है। पानी के अंदर बकेट फिल होके आता है, और जो पानी बकेट के अंदर आता है उसको जो फार्मर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो अपने फील्ड के अंदर प्रोवाइड करवा देता है। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट मेथड विच इज मोट। एंड नाउ सेकेंड इज चेन पंप। बेसिकली चेन पंप के अंदर क्या होता है, चेन पंप के अंदर आपके पास 2 व्हील्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं जो चेन पंप है ये बेसिकली यूज किया जाता है पॉन्ड या फिर रिवर्स के अंदर। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कोई भी रिवर है। क्लियर? यहाँ पे होता है क्या है, बेसिकली 2 व्हील्स होते हैं। 2 व्हील्स को हम यूज करते हैं
यहाँ पे 2 व्हील होते हैं और उनके ऊपर यहाँ पे बकेट बंधी हुई होती हैं। अब एक व्हील यहाँ पे है, एक व्हील कहीं दूसरी साइड होता है, से हम एज्यूम करते हैं हमारा फील्ड इस साइड है तो एक व्हील यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इनके ऊपर, दोनों व्हील्स के ऊपर क्या होता है, रस्सी बंधी होती है। या फिर हम ये एज्यूम करें, 1 मिनट रुको, ये हमारी रिवर है, ये रिवर है और यहाँ पे हमारे पास 2 व्हील्स है, क्योंकि चेन पंप के अंदर 2 व्हील्स के ऊपर चेन यूज होती है। यहाँ पे चेन लगाई होती है और इस चेन के ऊपर बकेट्स बंधी हुई होती हैं। क्लियर? ऐसे बकेट बंधी होती हैं। जिस टाइम ये जो व्हील है ये मूव करता है, व्हील मूव करता है, जैसे ही ये बकेट इस साइड आती हैं, मतलब जो आपकी ये वाला व्हील है ये ऐसे मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो जो ये वाली बकेट है यहाँ पे जो यूज अटैच की हुई है हमने, वो इस पानी में आएंगी। जो पॉन्ड है या फिर जो लेक हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने शो किया हुआ है यहाँ पे, उस पानी के अंदर ये आएंगी और फिल हो जाएंगी वाटर से। अब जैसे ये वाटर से फिल हो गई यहाँ से, वो जाएंगी दोबारा फिर इस डायरेक्शन के अंदर सेकेंड वाले व्हील पर। और यहाँ पे हमने क्या बोला है कि यहाँ पे हमारा फील्ड है, तो जिस टाइम ये इस साइड जाती हैं तो यहाँ पे जो वाटर उनके अंदर फिल था वो नीचे गिरेगा और यहाँ इस मेथड से हमारी जो क्रॉप है उसको प्रोवाइड होता है वाटर। क्लियर? ये हमारा सेकेंड मेथड है, चेन पंप। एंड नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे आपको कुछ मशीनें दिखाई हुई हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप्स। बेसिकली जो पंप है लिफ्टिंग करते हैं हम वाटर की, उनको पंपिंग के थ्रू करते हैं। और जो पंपिंग है वो किसके थ्रू हम चलाते हैं, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। बेसिकली हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जो आज के टाइम हम यूज़ कर रहे हैं वो भी यही इसी टाइप की जो मोटर्स वगैरह हैं वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन के अंदर आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में 2 मेथड्स लिए हुए हैं, स्प्रिंकल मेथड एंड ड्रिप सिस्टम। क्लियर? बेसिकली स्प्रिंकल मेथड के अंदर क्या होता है, स्प्रिंकल मेथड के अंदर हम स्प्रे करते हैं एक तरह से। जैसे यहाँ पे हमारी क्रॉप है, ये हमने क्रॉप लगाई हुई है, 1 मिनट रुको, यहाँ पे हमारी क्रॉप है, ये फील्ड है, फील्ड के अंदर हमने क्रॉप लगाई हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर यहाँ पे पाइप्स लगाए होते हैं और पाइप से ऊपर की साइड हमने एक नोजल लगाई होती है। इस नोजल के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं स्प्रे, तो ये नोजल घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है और जो पानी है वो सब डायरेक्शन के अंदर बिखरता रहता है। तो इस सिस्टम से हम करते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम से इरिगेशन, जो आपका मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन एन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे जो आपकी लैंड है वो अनइवन होती है, मतलब इक्वल नहीं होती, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे इस टाइप की होती है। उस टाइप के एरिया पे इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे वाटर की जो अमाउंट है, जो वाटर है वो कम क्वांटिटी में होता है, सफिशिएंट वाटर नहीं होता है क्रॉप्स के लिए, तो वहाँ पे इस मेथड को यूज़ किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे आपको दोबारा फिर शो किया है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। जो मैं आपको बोल रही थी कि उनके ऊपर नोजल्स लगी होती है, यहाँ पे आपको पाइप्स दिख रही हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ पे नोजल लगी होती है, वो नोजल रोटेट करती हैं। ऑन टॉप आर जॉइनिंग टू द मेन पाइपलाइन। जो नोजल्स हैं वो जॉइन होती है मेन पाइपलाइन से, जहाँ से पानी आता है, एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे मतलब इतने डिस्टेंस पे अगर ये है तो इतने डिस्टेंस पे ही आगे वाली पाइप होगी। क्लियर? व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द पंप। यहाँ से आपके पास एक मोटर आपको दिख रही होगी, इस मोटर के थ्रू पंप किया जाता है वाटर को वेल से। जिस टाइम इसको पंप किया तो जो वाटर है वो ऊपर आएगा और यहाँ से जो सारी की सारी आपकी पाइप्स हैं उनके अंदर वाटर चला जाएगा। क्लियर? ये होता है हमारा स्प्रिंकल मेथड। एंड नाउ नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, ड्रिप सिस्टम के अंदर ड्रॉप बाई ड्रॉप हम वाटर प्रोवाइड करवाते हैं हमारी क्रॉप को। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं ये हमारा फील्ड है और फील्ड के अंदर यहाँ पे हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये हमारे प्लांट्स हैं। क्लियर?
बट इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पाइप्स निकालते हैं, और ये पाइप जहाँ पे हमारा प्लांट होता है, जैसे यहाँ पे प्लांट है, हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको, ये हमारे प्लांट्स हैं, यहाँ इस पाइप के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पे पानी गिरता है जहाँ पे हमारा प्लांट होता है। क्लियर? अगर यहाँ पे प्लांट है तो इसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी इस पाइप से गिरता रहेगा। क्लियर? ऐसे ही दूसरी साइड होगा। इट मीन्स दैट जो ड्रिप सिस्टम है इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है प्लांट्स की रूट तक, सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। बट जो आपकी ड्रिप सिस्टम है ये बेनिफिशियल नहीं होती किस केस में, जहाँ पे जो हमारी क्रॉप है वो क्राउडेड होते हैं, मतलब ज़्यादा पास पास होते हैं, फॉर एग्जांपल धान एंड वीट। क्लियर? इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ड्रिप सिस्टम को यूज नहीं किया जा सकता। ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस सिस्टम के अंदर जो आपकी वाटर है वो वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। इस सिस्टम को भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो पानी की क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो कम होती है। क्लियर? इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द वीड्स एंड फीडिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।